ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। तो यहाँ पे जो हम अभी आए हैं सभी अपने अपने हाथ में एक ब्रेकफास्ट जो हम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी के लिए, करेक्ट है ना। तो सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही कीमती है। तो मेरा नाम गौरव है, करेक्ट। तो तकरीबन मैं 4 साल से वेलनेस की दुनिया से जुड़ा हूँ और 4 साल से वेलनेस कोच हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत सी बार हमें लगता है कि हम किस तरह से रहना है, किस तरह से क्या खाना है, किस तरह से पीना है, ये हमें कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन इस न्यूट्रिशन क्लब के जरिए हम जो हैं लोगों को सिखाते हैं कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, अपने खाने पीने में क्या चेंज कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स में क्या चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं यहाँ पे, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं हेल्थी हो जाऊँ, समस्या से बाहर रहूँ, मेरा वेट ना बढ़े, मेरी वेट बढ़ने की वजह से जो समस्या आ रही है वो समस्या ना आए मेरे अंदर, करेक्ट है ना। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं लेकिन चाह के भी हम वो हासिल नहीं कर पाते, करेक्ट है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस न्यूट्रिशन क्लब के जरिए हम लोगों की खाने पीने की आदतों को चेंज करते हैं, लोगों की नींद लेने की आदतों को चेंज करते हैं, लोगों को पानी पीने की आदतों को चेंज करते हैं, करेक्ट है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं कि अगर हम सुबह सुबह अगर एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज अच्छा किया तो वेट लॉस हो जाएगा, बहुत सारे लोग मानते हैं, करेक्ट है ना। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अगर सुबह का हमने खाना छोड़ दिया तो वेट लॉस कर सकते हैं, सुबह का नाश्ता अगर हमने करना छोड़ दिया तो वेट लॉस हो सकता है। बहुत सारे लोग अन मेथड ट्राई करते रहते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें खाना खाना छोड़ना नहीं है बल्कि हेल्थी खाना स्टार्ट करना है। हेल्थी खाना जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी समस्याओं से हमें बाहर निकलने के लिए हेल्प होता है। तो यहाँ हमें खाना नहीं छोड़ना है, हेल्थी खाना है। तो हेल्थी और फिट रहने के लिए सबसे ज़रूरी है हेल्थी ब्रेकफास्ट। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ब्रेकफास्ट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट देखिए क्या क्या है, वो सभी चीज़ें जानना है। ब्रेक द फास्ट, देखिए नाम भी दिया हुआ है कैसे, ब्रेक द फास्ट। तो फास्ट को ब्रेक करना, जिस तरह से लोग व्रत करने के बाद उस व्रत को तोड़ते हैं, तो हम यहाँ डेली रात के भोजन से लेके सुबह के भोजन के बीच में लंबा गैप रह जाता है, लंबा अंतराल रहता है। तो उस अंतर के बीच में हमारा फास्ट हो जाता है, यानी कि व्रत रहता है। तो उस फास्ट को तोड़ना, करेक्ट ना। तो बहुत सी बार हमें लगता है कि यार इस ब्रेकफास्ट को तोड़ने के लिए स्पेशल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वज़न कम करने के लिए ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और सुबह का नाश्ता न करना और भूख बढ़ाने का काम करता है। आपको भूख ज़्यादा बढ़ेगा जिसकी वजह से बहुत सारी बार ऐसी समस्याएं आने लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते, लोग वज़न कम करने की जगह वज़न बढ़ा देते हैं। तो वेट लॉस के लिए कई लोग प्रयास करते हैं, आमतौर पर एक्सरसाइज से लेकर फैंसी मील अलग अलग तरह की खाना जो चूज़ करते हैं और अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वज़न कम करने के लिए ब्रेकफास्ट को छोड़ देते हैं, सुबह का नाश्ता न करना भूख को बढ़ाता है जिसकी वजह से वेट गेन की समस्याएं बढ़ने लगती है। बहुत सारे लोग नाश्ता छोड़ने के बाद भी वज़न बढ़ा लेते हैं। जानिए ब्रेकफास्ट से क्या है। तो नाश्ता जो अगर आप छोड़ते हैं तो उसकी वजह से आपका बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का कमी आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें नाश्ता करना चाहिए। तो नाश्ता अगर हम नहीं करते हैं तो समस्याएं होती। तो इस बारे में बातचीत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर सुबह का नाश्ता नहीं करते तो आगे जो दोपहर का खाना खाते हैं वो सुबह का और दोपहर का मिला के खा लेते हैं, करेक्ट है ना। तो इस तरह से होता है क्योंकि भूख लगेगा तो ओवर ईटिंग करने लगेंगे, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे। तो ओवर ईटिंग करने से बचना चाहिए। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमें हेल्थी लेना चाहिए। तो अभी सुबह के ब्रेकफास्ट के अंदर देखिए, शरीर के अंदर अगर हम सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा देते हैं, न्यूट्रिशन से भरा नाश्ता देते हैं तो हम हेल्थी रह सकते हैं, आलस्य और थकान से दूर रह सकते हैं, करेक्ट है ना। अभी हमारे भारत के अंदर अगर हम जाते हैं तो ज़्यादातर इंडियंस क्या नाश्ता करते हैं, कौन बताएंगे। ज़्यादातर भारतीय हम क्या नाश्ता करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर गए हमारे तो ज़्यादातर परोठा का नाश्ता होता है, करेक्ट है ना। पराठे ज़्यादा बनते हैं। तो पराठे जो ज़्यादा बनते हैं, पराठों के अंदर देखिए हम क्या करते हैं, अच्छे से घी लगा लेते हैं और ऊपर घी को तवे के ऊपर डालते रहते हैं, घी जलता रहता है। आसपास के पड़ोसियों को भी मालूम पड़ जाता है आज अंकित सर के घर पे अच्छे पराठे बन रहे हैं, करेक्ट है ना। लोकेश सर के घर पे पराठे कौन से बन रहे हैं, मूली के बन रहे हैं, गाजर के बन रहे हैं कि आलू के बन रहे हैं, करेक्ट है ना। और नॉर्थ इंडिया में ये पराठों का चलन है, तो साउथ इंडिया में डोसा और इडली का चलन है। गुजरात साइड में गए तो खमन ढोकले का फाफड़े का चलन है, महाराष्ट्र में गए तो वड़ा पाव का चलन है। तो इस तरह से ये हमें भारत के अंदर जो हम सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें एवरेज
4 से 5 ग्राम प्रोटीन होता है, 4 से 5 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप सोचिए, बहुत सारे लोग अभी जो ये प्रोटीन लेते हैं इसको भी बहुत ही ज़्यादा आग के ऊपर सेक लेते हैं, तो उसकी वजह से वो प्रोटीन लेना और ना लेना बराबर के हो जाता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं हम तो अच्छा लेते हैं। बहुत सारे लोग अभी एवरेज कितना प्रोटीन जाता है हमारे अंदर ब्रेकफास्ट के अंदर? 5 ग्राम प्रोटीन। कोई सा भी आप ब्रेकफास्ट लीजिए, इंडियन ब्रेकफास्ट, उसमें 5 ग्राम प्रोटीन जाए। तो हमें लगना चाहिए कि हमें एवरेज डेली सुबह के ब्रेकफास्ट में 20 से 25 ग्राम तक हमें प्रोटीन देना चाहिए, जिसकी वजह से हम हेल्थी रह सकें। प्रोटीन क्या करता है? आपकी एनर्जी को ज़्यादा करता है, मसल्स मास को बढ़ाता है, लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता। कितना ज़बरदस्त है। तो ये जो है, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं यार हम तो परोठे वगैरह नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सब्जियां खा सकता हूँ, सब्जियां खाते हैं बहुत सारे लोग जो है फ्रूट्स खाते हैं कि नहीं खाते? बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि वेट लॉस के लिए फ्रूट और सब्जियां खाना। आपको ध्यान में रखना चाहिए, फ्रूट और सब्जियों में प्रोटीन नहीं मिलता है। फ्रूट और सब्जियों में आपको विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, सिर्फ विटामिन और मिनरल्स, तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बनाने का फर्स्ट रोल प्रोटीन निभाता। जब हमारे मसल्स अच्छे होंगे तो जो भी हम बॉडी के अंदर देंगे वो बॉडी के अंदर लगेगा। अगर मसल्स कमज़ोर पड़ गए तो आप भले ही कितने ही विटामिन और मिनरल्स दो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए अलग अलग विटामिन और मिनरल्स का भी ज़रूरत होता है, करेक्ट है ना? आँखों के लिए विटामिन ए चाहिए, स्किन के लिए विटामिन सी चाहिए, और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम, और हमारे ब्लड को आयरन चाहिए। क्या हम दे रहे हैं? वो सभी नहीं दे रहे हैं। तो हमारे ब्रेकफास्ट में ये सभी चीज़ें होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी सुबह के ब्रेकफास्ट में अगर हम इन चीज़ों को देते हैं तो बीमारियों के जोखिम से बच सकते हैं, करेक्ट है ना? तो बीमारियों के जोखिम से बच सकते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो नॉर्मली तौर पे आज तकरीबन 4 साल से मेरा जो ब्रेकफास्ट है हेल्थी ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट है जो आप और हम लेते हैं। तो इस ब्रेकफास्ट के अंदर एवरेज 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन रहता है। तो एवरेज मैं 25 ग्राम तक लेने की कोशिश करता हूँ एक टाइम में, और जितना किलो के हम हैं उतना ग्राम हम प्रोटीन दिया तो बहुत ही अच्छा रहता है। और उस प्रोटीन को 3 बार बांटना है। एक ही बार में, जैसे मैं अगर 70 किलो का हूँ तो एक ही बार में 70 ग्राम प्रोटीन नहीं जाना चाहिए मेरे अंदर, तो उसको 3 डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 बार, सुबह, दिन में और रात को। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 4 घंटे के गैप के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अगर ये जो प्रोटीन है, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हम प्रोटीन कौन सा चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में प्रोटीन का ख्याल आता है। बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन हैं दालों की तरफ आकर्षित होते हैं, दालों को भिगो के उनको अंकुरित करके उसमें से अच्छा प्रोटीन निकाल लें। और बहुत सारे लोगों का होता है या कि दूध, पनीर, तो इस तरह से की प्रोटीन के अंदर जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अंडों की तरफ आकर्षित होते हैं, अंडों में अच्छा प्रोटीन होता है, करेक्ट है ना? तो एवरेज आपके अंडों के साथ में, दालों के साथ में जो भी आप प्रोटीन लेते हैं वो एक्चुअल में डाइजेस्टेबल प्रोटीन नहीं होता, हमारी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो प्रोटीन है, ये जो ब्रेकफास्ट है, ये डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, और इसके अंदर तकरीबन 18 तरह का विटामिन और मिनरल्स भी हैं जो एसेंशियल है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है। हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट में 100 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, 100 से ज़्यादा, लेकिन एसेंशियल बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अभी बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे खाने के माध्यम से हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो बॉडी को इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन है, जो ज़्यादा ज़रूरत है, वो हमारे खाने में नहीं मिल पाते। तो उसको हम एक्स्ट्रा देना है, जिसकी वजह से हम हेल्थी रह सकते हैं, समस्या से बाहर रह सकते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते, हेल्थी महसूस कर सके। तो ये जो ब्रेकफास्ट है, वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रेकफास्ट, दुनिया का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है। और इस ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास वर्ल्ड के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम रहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। तो 300 से ज़्यादा वैज्ञानिक हैं और 50 से ज़्यादा PhD होल्डर्स हैं, जो दुनिया भर के अंदर लोगों को क्या ज़रूरत है, लोगों की बॉडी के हिसाब से क्या खाना चाहिए, उस खाने के बारे में रिसर्च करते, पोषण क्या क्या चाहिए। और हमारे पास टॉप मोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, और हम जो है वेलनेस की दुनिया में तकरीबन 94 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। 94 देशों के अंदर हम वेलनेस की दुनिया में काम कर रहे हैं। अच्छे से आप ताली बजा सकते हैं इसके लिए कि कॉन्ग्रेचुलेशन हैं कि हम
94 देशों के अंदर है। 94 देशों के लोग हमारे साथ जो है आ रहे हैं और एक हेल्थ में जो उनको क्या क्या गोल हासिल करना है वो हासिल कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लोगों को और यहाँ बैंगलोर के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ पे अलग अलग रिसर्च होते रहते हैं कि एक इम्यून बॉडी को किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इस तरह से रिसर्च होते हैं। और ये जो ब्रेकफास्ट है इसके अंदर देखिए ऑलरेडी अभी मैंने बताया कि 20 से 25 ग्राम एवरेज प्रोटीन रहता है, 18 तरह का विटामिन मिनरल से रहता है, जो हमें अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स दालों से मिलते हैं। और एक्चुअल में नेक्स्ट है फाइटो न्यूट्रिशन। फाइटो न्यूट्रिएंट्स, अभी फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या है आजकल देखिए, बाहर देखिए जहाँ जाएँ हम प्रदूषण ज़्यादा है, बाहर धुआं ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा है, जो हमारी सीधी बॉडी को अटैक करता है, बॉडी को बीमार करने का काम करता है। तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? फाइटो न्यूट्रिशंस अब कलर चीज़ों में मिलते हैं। तो अलग कलर फ्रूट्स में अभी ऑरेंज, अभी समझ लीजिए केसरिया या पीला, तो ऑरेंज हम खाना पड़ता है। और अगर हम बैंगन कलर में जाते हैं तो बीटरूट हो गया, बैंगन हो गया, तो इस तरह से लेना है। लाल कलर में गए तो टमाटर हो गया, या फिर हमें को दाड़म हो गया, जो अनार बोलते हैं इसको, करेक्ट है ना। तो इस तरह से अलग अलग हमें कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो अभी यहाँ हमें एक ब्रेकफास्ट के अंदर ही फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को बहुत सारी परेशानियों से बचाते हैं, इसीलिए हम हेल्थी रह सकते हैं, समस्या से बाहर रह सकते हैं। तो आज करीब करीब 4 साल से मैं इस ब्रेकफास्ट को ले रहा हूँ और मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, मैं हेल्थी महसूस कर रहा हूँ। ओके, आज आप देख सकते हैं मैं जब इस वेलनेस की दुनिया में आया था तो मैं बहुत ही ओवरवेट था और समस्या के अंदर जीता था और बहुत सारी परेशानियों के साथ जीता था। तो इस ब्रेकफास्ट को लेकर मैं अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूँ। और ये जो पहली मील है, पहला जो खाना है, वो शरीर में एनर्जी लेवल को बनाए रखता है, दिन भर आलस्य और थकान से दूर रखता है और हमें मजबूती प्रदान करता है, मेंटली हेल्थ को अच्छा रखता है। सुबह का ब्रेकफास्ट अगर हम सही तरीके से लेते हैं जिसमें कम ग्लूकोज हो, अगर हम ज़्यादा ग्लूकोज वाला नाश्ता लेते हैं तो हमें सुस्त करता है, काम पे फोकस करने से रोकता है। और ये अगर हेल्थी नाश्ता लेते हैं तो हम काम पे फोकस कर सकते हैं और आलस्य से मुक्ति मिलती है और शरीर के अंदर एंडोफिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और जिससे हमारा मूड एकदम अच्छा रहता है, मूड खराब नहीं होता है और ओवर ईटिंग से बचाव होता है। मेन इंपॉर्टेंट ओवर ईटिंग। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर देखिए बहुत सी बार क्या है, सुबह का नाश्ता अच्छा बन गए, 2 पराठे ले लिए हमने, अच्छे बना दिए भाभी जी ने, करेक्ट है ना। तो लोकेश जी को लगता है भाभी जी ने अच्छा बनाया तो 1 पराठा और एक्स्ट्रा खा लिया, नीलम जी को लगता है यार आज तो अच्छा लग रहा है, मैंने अच्छा बनाया तो 1 पराठा और एक्स्ट्रा डाल लिया, करेक्ट है। तो इस तरह से हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। लेकिन ये जो ब्रेकफास्ट है हमें ओवर ईटिंग से बचाता है, क्योंकि लंबे समय तक हमें कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती है और इससे हम क्या अपना वेट को मेंटेन रख सकते हैं। वेट अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं, वेट अगर कम है तो इसको बढ़ाने के लिए भी हेल्प होता है एक हेल्थी नाश्ता। तो खुद को एक्टिव रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलोरी इनटेक को सही तरीके से करना है और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें मालूम होना है। तो इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी हम इस ग्रुप के जरिए आपको सिखाते हैं और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम आपको पानी पीना सिखाते हैं, करेक्ट है ना। तो ये ग्रुप पे आने के बाद बहुत सारे लोग पानी पीना सीखे हैं, बहुत सारे लोगों को अलग अलग से। तो यहाँ पे अब जो है हम कुछ लोगों के रिजल्ट्स लेते हैं, ठीक है। तो 4-5 लोग जल्दी से अपना एक्सपीरियंस फास्ट, मैं अनम्यूट करता हूँ, फास्ट अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस बोलना। यस, हाँ बद्रीलाल जी अनम्यूट कीजिए फास्ट। गुड मॉर्निंग। वाइफ का बहुत प्रॉब्लम था, वजन बहुत ज्यादा था, वजन की वजह से नहीं तो अपना वो चल पाती थी, नहीं बैठ पाती थी और उसको मतलब वो भी अपना अपना पीरियड का भी समस्या था और अपना वो हार्ट का भी प्रॉब्लम होने लगा। बोला वेट कम करो, वेट कम करो, वेट नहीं होगा तो ये कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो उसके पीछे हमको बहुत जाना पड़ा, अपना हॉस्पिटल जाते थे डेली का डेली, पाँव का दर्द की, तो वापिस वो अपना नींद ऐसा थी, दिन में नींद और अपना रात को नींद नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम था। तो फिर बाद में हमारे को भी ये ग्रुप मिला, ग्रुप मिलने के बाद में मेरी वाइफ ज्वाइन हुई, तो वाइफ का समझो ना 40 किलो वेट लॉस हुआ। फिर बाद में वाइफ बोली अभी आपको भी अपना लेना पड़ेगा नाश्ता, तो मैं बोला नहीं अपना तेरा तो अपना कम कर दे, तो बोला नहीं नहीं आपको भी लेना पड़ेगा। तो फिर बाद में मैंने भी चालू किया, तो मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम था, 5-6 प्रकार की बीमारी थी। एक तो अपना सांस फूलता था और अपना घुटने में दर्द था और अपना वो किडनी का प्रॉब्लम था,
एक अपना वो नस का हाथ का प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अपना क्या बोलते हैं अपना B12 की कमी है। B12 की कमी के लिए बोला आपको वो खाना पड़ेगा, अंडे अंडा और मच्छी खाना पड़ेगा। मैं बोला मैं तो अपना पूरा अपना वो हूँ, अपना वेजिटेबल हूँ, मैं वो नहीं खाता हूँ अंडा मच्छी। तो बोला नहीं ये तो आपको खाना पड़ेगा। तो फिर बाद में ये नाश्ता मैं लेने के बाद में मेरा B12 का कमी बिल्कुल खत्म हो गया, पूरा हो गया, लेवल हो गया। मेरा हाथ का बहुत समझो आधा लीटर का ये पानी का लोटा ऊपर नहीं उठा पड़ा था ये हाथ से। तो मैं बोला यही हाथ से मैं समझो काम करता था, लेफ्टी हूँ मैं, तो अपना लेफ्ट हाथ से प्रॉब्लम हो गया। तो डॉक्टर के पास समझो मैं 50-60 हजार रुपये लगाया, इसका ऑपरेशन भी कराया, तो भी मेरा ये ठीक नहीं हुआ। नाश्ता चेंज करने के बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद में मेरा ये हाथ एकदम नॉर्मल हो गया। और फिर बाद में मेरा सांस का प्रॉब्लम था, तो सांस का तो इतना प्रॉब्लम था, थोड़ा बहुत भी अपना वो सीढ़ी चढ़ता था तो सांस फूलने लग जाता था। मैं बोला अभी तो ये बुढ़ापा आ गया, 44 के हो गए, तो समझो ऐसा लग रहा था कि अपना वो अपना 64 के हो गए अब तो फिर बाद में ये नाश्ता चेंज करने के बाद में मेरे को इतना जबरदस्त एनर्जी मिला है। अभी मैं भले समझो 10 किलोमीटर भी चलता हूँ कंटिन्यू, तो भी मेरे को पाँव दर्द नहीं होता है, सांस नहीं फूलता है। और मेरा जो किडनी का प्रॉब्लम था वो तो बिल्कुल भी खत्म हो गया। मैंने समझो ने अपना 3 बार करवाया सोनोग्राफी, उसमें पथरी बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैं और मेरी वाइफ, मेरा फैमिली सब हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओके, और तो मैं थैंक यू ग्रुप सो को मच। और कोच को, सीनियर कोच को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमारा जिंदगी चेंज हुआ, तो हम भी सोच रहे हैं दूसरे का भी जिंदगी अपना वो चेंज करना है। सुपर। तो आपकी वाइफ का कितना किलो वेट लॉस हुआ टोटल? 40 किलो, 40 kg। ओ, 40 किलो वेट लॉस। फोटो शेयर कीजिए। ओके, तो ये आपकी वाइफ का फोटो नहीं? राइट। कितना किलो? 40 किलो वजन कम हुआ टोटल। सुपर। 40। ओके। मेरा नाम गायत्री है। ग्रुप में वेट लॉस के लिए आई थी। वेट लॉस के सिवा मेरे को प्रॉब्लम थी, कमर पेन था, सिर दर्द था और हेडी में भी तकलीफ थी। चलने फिरने को भी नहीं होता था, चलती थी तो मेरे को लंगड़ापन आता था। मेरा वजन भी बहुत था, वजन भी मेरा 21 किलो वजन कम हुआ। तो सब समस्या से बाहर आई। तो मेरे बेटे का भी 28 किलो वजन कम हुआ। सुपर। कितने लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं अभी वजन कम होने के बाद? अभी तो 2 लोग का किया। 2 लोगों को हेल्प किया और अपने बेटे को और हस्बैंड को भी हेल्प कर रहे हैं, टोटल 4 हो गए ना? हाँ, हाँ तो अपनी फैमिली को भी तो आप हेल्प कर रहे हैं ना। ओके, हाँ थैंक यू सो मच। ओह सुपर, देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। 40 साल है, मैं आया था वेट लॉस के हिसाब से। और जब मैं ग्रुप पे आया था तो मेरे को 18 की परेशानी थी। रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती थी। और कहीं भी मैं रात में कहीं जाता था तो मेरे को रात को ही वापस घर पे आना पड़ता था, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर पाता था। और एक कपड़े पहनने की बहुत सारी परेशानी थी और घुटने की पेन बहुत ज्यादा रहता था। और 15-15 दिन में मेरे को घुटने त्याग कराने जाने पड़ते थे क्योंकि वो आवाज बहुत आती थी। और इसी तरह मेरा सिर दर्द बहुत ज्यादा था, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी और आंखों से पानी बहुत आता था, मुंह से सोते हुए पानी निकलता था। और खाना खा के ही वही सोने की आदत थी। और चलने फिरने को नहीं होता था, कहीं भी जाता था तो मेरे को गाड़ी से में कहीं जा नहीं सकता था। और जैसे ही बैठता था तो हाथ पैर सुन हो जाते थे। और रात में सोने की कोशिश करता था, सीने में दर्द होता था। तो इसी तरह मेरे को इन्विटेशन के जरिए मेरे को ग्रुप मिला। यहाँ 2 दिन प्रोग्राम सुनने के बाद विश्वास हुआ मैं यहाँ वेट लॉस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ जर्नी स्टार्ट की और 3 महीने के अंदर मैंने 17 किलो वेट लॉस किया है। 10 इंच मेरा पेट कम हुआ है, 6 इंच मेरी कमर कम हुई। आज सारी 18 तरह की परेशानी से आज मैं बाहर हूँ और हेल्थी लाइफ जी रहा हूँ। फोटो थैंक शेयर यू कीजिए फास्ट। बहुत मार्केट करके। फोटो क्विकली और फास्ट रिजल्ट बोलना, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से। सुपर, थैंक यू। मेरा नाम परमी देवी है। मैं भी इस ग्रुप में मेरे हेल्थ के लिए भी, इस ग्रुप में आने से पहले मेरा शुगर 400 से 450 था। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मैं 3 महीने पूरे ही घर में बैठ गई थी, इतना शुगर था। और शुगर के हिसाब से मेरे को वॉशरूम का प्रॉब्लम जाता था, हर 5 मिनट में मेरे को वॉशरूम जाना पड़ता था। ये नाश्ता चेंज करने के बाद मेरा ये शुगर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। मेरे 20 साल से सांस का प्रॉब्लम था, वो भी चढ़ा, तो उसका भी मैं 6-7 तरह के गोली लेती थी। आज कोई भी ये नाश्ता चेंज करने के बाद मैं ये सब गोलियां लेना बंद किया। सांस का गोली, पाइल्स का और शुगर का, और मेरे को ये एलर्जी भी था आँखों का। ये सभी
बंद कर दिया मैंने। थैंक यू सो मच। देखिए टोटल 10 किलो वज़न कम किया और जो समस्या थी वो नॉर्मल हुई है। ये देखिए मैं जब इस ग्रुप के साथ आया था तो मेरा कंडीशन इस तरह से था, बहुत ही ख़राब था और मैं बहुत ही अनहेल्थी लाइफ जी रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने इस हेल्थी ब्रेकफास्ट को अपनाया और टोटल अपना 37 किलो वेट लॉस किया है और आज बहुत सारी समस्याओं से बाहर हूँ। तो थैंक यू। मैं भी आई थी ग्रुप में वेट लॉस के लिए थी। घुटने में दर्द होना, सांस फूलना, सीने में दर्द होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, सर दर्द रहता था, कमर पेन रहता था, एनी टाइम सुस्त रहती थी। मैं आने के बाद एक हेल्दी नाश्ता चेंज करा और 15 किलो वेट लॉस करा और सारी हेल्थ इश्यूज से बाहर आई हूँ। तो अभी हेल्दी लाइफ में। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट, इनका फ़ोटो शेयर हो रहा है। फ़ोटो शेयर होने के बाद में सुपर। देखिए हो गया सर ट्रांसफॉर्मेशन। यस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग सर। मैं इस ग्रुप में पतले होने के लिए आई थी और मेरे घुटनों की समस्या थी बहुत। यहाँ पे आने के बाद मैंने, सर आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना 15 किलो वजन कम किया और घुटनों की समस्या तो मेरे 15 दिन में ही सही हो गई थी। अब टक टक की आवाजें नहीं आती और घुटने भी, आज मैं दौड़ के काम करती हूँ और एक्टिव हो गई हूँ और अब मेंटेन रख रही हूँ अपने आप को। थैंक यू सो मच। क्या लगता है ये फ़ोटो देखने के बाद सभी को? पूरा चेंजेस सभी का, देखिए दिन रात चेंजेस लगता है नहीं? ओके तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है हमारा ऑनलाइन सेशन भी चलता है, ऑफलाइन सेशन भी रहता है। तो अगर आप बैंगलोर से बिलोंग करते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेशन में आ सकते हैं, और अगर आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन के साथ आके अपना हेल्थ रिजल्ट ले सकते हैं, समस्या से बाहर आ सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं और अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया बन सकते हैं। तो क्योंकि इस दुनिया के लिए आप सिर्फ एक नंबर हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। अगर आप अपने परिवार की दुनिया को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपना फिट रहना ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू।